दर्शकों, इस वीडियो में आप जानेंगे वशीकरण साधना। इस साधना को जो भी पुरुष कर लेता है वो किसी भी नारी या स्त्री को पलक झपकते ही कामातुर कर उससे संभोग क्रीड़ा रचा सकता है। इस साधना की जानकारी लिंग पुराण में मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय के कुछ महान राजाएं इस साधना को अपनी अय्याशी के लिए सिद्ध कर रखते थे, परंतु इस साधना को जन साधारण से दूर रखा जाता था। वर्तमान समय में इस साधना को कई अघोर साधुओं द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कुछ साधना ऐसी होती है जिसमें संभोग की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसी साधना को कामाख्या पीठ के कुछ तांत्रिक द्वारा योनि साधना में सफलता प्राप्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस साधना को मुख्यतः पुरुष ही करते हैं, पर यदि स्त्रियां चाहें तो वे भी इस साधना का लाभ उठा सकते हैं। एक बार ये साधना सिद्ध हो जाए, उसके पश्चात किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने काम जाल में बांधा जा सकता है, और ऐसा कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला विधि, किसी स्त्री के बदन पर काम वासना की इच्छा करते हुए यदि कोई पुरुष हाथ रख दे। दूसरा, जो आगे मंत्र बताया गया है उसको इच्छित स्त्री के पास जाकर मन ही मन उसकी तरफ निहारते हुए 7 बार जप करने से भी वो स्त्री उस पुरुष की तरफ ऐसे आकर्षित होती है जैसे लोहा चुंबक की तरफ। और इसमें ये जरूरी नहीं कि वह स्त्री या लड़की उस पुरुष को पहले से जानती हो। इसके अलावा किसी नारी का फोटो अपने सामने रखकर आगे दिए गए मंत्र को यदि 21 बार पढ़ें तो भी उस नारी के मन में अत्यधिक काम वासना जागृत होगी, और इसके बाद यदि साधक उससे मिले तो वो लड़की उसके मोह जाल में पागल हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ जो कुछ भी मैंने बताया पुरुष के बारे में, वो सभी चीजें स्त्रियां भी पुरुष को पाने के लिए कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं इस साधना को करने की विधि। तो दोस्तों, इस साधना को किसी भी अमावस्या की रात्रि को करनी है, और इसे करने का समय है रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे तक। और इस साधना को पूरी खत्म करने में 1 या 2 घंटे लग सकते हैं। ये बाकी साधनाओं की तरह कठिन नहीं है, इसे बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, और ये साधना उग्र भी नहीं है, इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक नया पीले रंग का छोटा सा कपड़ा या रुमाल लेना है, और उसके ऊपर दिखाए गए यंत्र को सिंदूर से बनानी है। यह यंत्र जो आप देख रहे हैं, इसे रति कामदेवी या रति कामिनी देवी का प्रतीक माना जाता है। यंत्र के नीचे की तरफ जो सांप की आकृति आप देख रहे हैं, वो कुंडली शक्ति का प्रतीक है, और यही सांप सेक्स एनर्जी या काम ऊर्जा को दर्शाता भी है। अब ये यंत्र बन जाने के बाद इसके ऊपर कुछ चमेली के फूल या गुलाब के फूल रख दें, और उसके बाद लोबान की धूली दे या धूप दिखाए। यदि लोबान नहीं है तो कोई अच्छी खुशबूदार इत्र या परफ्यूम अपने साधना कक्ष में छिड़क दे। अब आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए और इस यंत्र को अपने सामने रखें। बैठने के लिए किसी भी कपड़े की आसन का प्रयोग कर सकते हैं। अब दिखाए गए मंत्र का 1008 बार जप करें। जप के लिए काली हकीक की माला सर्वश्रेष्ठ रहती है, पर यदि ये उपलब्ध ना हो तो आप कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। अब मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः कुम कुम ठम ठम चिमी चिमी हा हा हुम। दर्शकों, हर एक बार मंत्र जाप करने के पश्चात उस यंत्र को एक बार अवश्य देखें। यह साधना आपको बंद एकांत कमरे में करनी है और निर्वस्त्र या नग्न होकर करनी है। 1008 बार मंत्र जप के बाद आप वहीं साधना कक्ष में नीचे जमीन पर चादर बिछाकर सो जाए। खटिया या पलंग पर उस दिन न सोए। लोबान को उसी प्रकार जलते रहने दे। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि इस साधना के दौरान आपको कोई विचित्र मोहक कर देने वाली खुशबू या सुगंध आए तो आप उस पर ध्यान न दें, आप साधना में लीन रहें। इसी प्रकार यदि आपको कोई प्यारी सी बच्ची की आवाज सुनाई दे तो भी उस पर ध्यान न दें। यह सब आपकी साधना को भंग करने के लिए किया जाता है।
लेकिन आप इनसे कदापि न डरें। यह कोई भूत प्रेत या पिशाचिक साधना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो यही होगा कि ये साधना सफल ना हो पाएगी। ऐसे में ये साधना आप पुनः अगले अमावस्या की रात को कर सकते हैं। अब सोने से पहले जितनी भी फूल आपने यंत्र के ऊपर रखी है उसे एक बार गिन ले। सुबह उठकर आप पाएंगे कि उसमें से एक फूल कम है। अब बाकी के फूलों को लेकर अगले दिन पीपल वृक्ष के नीचे रख आए और उस कपड़े को जिस पर आपने यंत्र बनाया था कहीं छुपाकर अच्छे से रख ले। अब अमावस्या के चौथे रोज, यानी यदि अमावस्या 1 तारीख को है मान लें, तो 4 तारीख को उस यंत्र को फिर से निकाल ले। अब आप पाइएगा कि उस यंत्र में कुछ अलौकिक आकृतियां बनी हुई मिलेगी। यह आकृति हर एक साधक के लिए अलग अलग हो सकती है। तब इस साधना को सिद्ध हुआ समझना चाहिए। अब इस यंत्र की शक्ति बने रहे इसलिए हर अमावस्या को उस यंत्र के सामने जो पीछे मैंने मंत्र बताया उसको 108 बार जप करें। जब तक वो पीले कपड़े में यंत्र सही सलामत आपके पास है तब तक ये सिद्धि भी आपके साथ है। अब दोस्तों, यदि इस साधना के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स पर नीचे पूछ सकते हैं। और यदि आज ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओम नमः